Good morning, student. Today we are going to study of some important questions examination point of view. Okay, so basically we are starting from unit first. Okay, so look here. This is the introduction. क्या फॉसिबल फ्यूल, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं बेसिकली आप लोग जानते हो, मैं पहले भी आप लोगों को ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो फिर इसके एक बार स्टडी कर लेते हैं कि बेसिकली क्या होते हैं। ओके, एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको कॉइल्स हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, दीज आर द फॉसिबल फ्यूल। मीन्स जो बेसिकली हमारे आने वाले टाइम में वो फिनिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे फ्यूल को हम क्या बोलते हैं? फॉसिबल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली फॉसिबल सिस्टम यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक बार आप लोग इसकी रीडिंग करा लीजिएगा। जो हमारे फॉसिबल फ्यूल होते हैं वे बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमें पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करना है। ओके, इसलिए हमने क्या किया कि हमने दूसरे अल्टरनेट रिसोर्सेज को सर्च किया, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। ओके, तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वाई वी आर स्टडी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम व्हेन वी हैव द फॉसिबल फ्यूल। जब हमारे पास फॉसिबल फ्यूल है तो हम रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की स्टडी क्यों कर रहे हैं? ये बेसिकली दोनों क्वेश्चन में क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। अब ऐसे क्या है, जो हमारे फॉसिबल फ्यूल हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। बट हमारी इकोनॉमिक सारी किस पे बेस्ड है? हमारा फ्यूल पे डिपेंड है, ठीक है। जो चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास है हम उस पर लाइफ टाइम के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए हमें वहाँ पे अल्टरनेट सर्च करना पड़ा। तो इस कंप्लीट स्लाइड में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है फॉसिबल फ्यूल का। ओके, आप लोग उसको अच्छे से एक रीडिंग लगा लेना और याद आपको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि वाई वी आर स्टडी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, या वाई। ओके, सिंपल यहाँ पे दिया गया आपका तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखा गया कि बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारा क्या होता है, ठीक है। अब हमने वो रिसोर्सेज के सर्च किया जो हमारे नॉन कन्वेंशनल हैं, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल में से जिसको हम लोग दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इनके हमने एडवांटेज देखे, जो फीचर्स कहाँ पे आए हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आपका, लार्ज इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। बेसिकली क्या होते हैं? एग्जॉस्टेबल होते हैं जो स्मोक वगैरह निकालते हैं। तो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट को नहीं निकालते हैं। क्लियर हो गया? एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, एकदम साफ सुथरे एनर्जी के सोर्सेज हैं, ठीक है। और अवेबिलिटी वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड जोग्राफी लोकेशन। और जो उनकी अवेबिलिटी है, अवेबिलिटी मतलब जो उपस्थिति है वो हमारी वेरी करेगी, ठीक है। वेरी कर जाएगी, मतलब आने वाले टाइम की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती रहेगी, उनकी लोकेशन भी बढ़ती रहेगी। नीड ऑफ स्टोरेज, ठीक है। नीड ऑफ स्टोरेज का मतलब क्या है कि हमें स्टोर करने की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कितनी है ये हमें देखना है। कैन बी डेवलप इनटू द मॉडरेट वाइल यूनिट, हम उसको अच्छे से मॉडरेट वाइल में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट येट मेंटेनेड, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई कॉस्ट इज मोर, ठीक है। द मोस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैव द रियल ओरिजिनल ऑफ द रिसोर्स। ओके, तो बेसिकली ये डिफरेंस हमारा यहाँ पे मिला। अब बेसिकली हमने इसको यहाँ पे रीडिंग कर लिया कि हमारा कि एडवांटेज क्या हमारा यहाँ पे, डिसएडवांटेज क्या है, कि प्रीवियस हम लोगों ने क्या देखा है और इस वाले टॉपिक में हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि रीडिंग आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। और डिफरेंट जनरेटिंग रिसोर्सेज, हम कैसे कैसे हम लोग जनरेटिंग ऑफ द रिसोर्सेज है किसकी, एनर्जी की। देखो इस कंप्लीट सब्जेक्ट में हमें एनर्जी की ही बात करना है, ठीक है। तो एनर्जी हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे
और इकोनॉमी का, ठीक है। चाहे हम लोग इंडिया की बात करें या केवल ग्लोबल की बात करें, सबका हमारा क्या है, बेसिकली एनर्जी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी कहाँ से ले सकते हैं, फ्यूजिबल, ठीक है, फॉसिबल फ्यूल से एनर्जी ले सकते हैं, जैसे हमारे आईसी इंजन हो गया, हमारे स्टेलिंग इंजन हो गया, रैनकाइन साइकिल हो गई, ब्रिटन साइकिल हो गई। ये क्या हमारे बेसिकली जो जो फॉसिबल फ्यूल से हम लोग एनर्जी के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हमारा क्या है कि हम रिन्यूएबल कैसे निकाल सकते हैं हमारे, ठीक है। फोटो पीवी फोटोवोल्टिक सेल हो गया आपका, कंसंट्रेटेड पीवी सेल हो गया आपका, सोलर वुड वाटर हो गया, ठीक है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर हो गया, ठीक है, टर्फ हो गया, वाइंड हो गया, जियोथर्मल हो गया, हाइब्रिड हो गया। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हमारे क्या है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, बहुत सारा बायोमास हो गया, वाइंड एनर्जी है। तो ये सारे हमारे इसके पार्ट हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसका इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, हाइब्रिड। कितना हमारा यहाँ पे हाइब्रिड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ देख लेते हैं हम लोग हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है कि हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं बेसिकली है क्या। यहाँ पे एक पीवी सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे वाइंड मतलब एयर आएगा, यहाँ पीवी सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। एक कंट्रोल और माउंटिंग है, यहाँ पे एसी बसेस लगी हुई हैं, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे एसी और डीसी लोड हो रहा है, यहाँ पे पावर जनरेशन हो रहा है। मतलब वाइंड हमारे यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, पीवी सिस्टम से ये कनेक्टेड हुआ, कनेक्टेड होने के बाद हमने यहाँ पे कंट्रोलिंग किया, कंट्रोलिंग के बाद हमारा क्या बैटरी से कनेक्ट हुआ, बैटरी से कनेक्ट होने के बाद हमारा क्या हुआ, एसी लोड और डीसी लोड यहाँ पे हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि हमें मोर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक एक बेस्ट और परफेक्ट सिस्टम को हमें बनाना है, उसको बोला जाता है हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम। तो जैसे इस डायग्राम में बताया गया है कि हमने यहाँ पे हाइब्रिड क्या लगाया, यहाँ पे हमने वाइंड का यूज़ भी किया, ठीक है, सोलर सिस्टम का भी यूज़ किया, दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और ठीक है। अब यहाँ पे हमने बैटरी का भी यूज़ किया, स्टोरेज डिवाइस का भी हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी जनरेटर, हमने एक से ज़्यादा एनर्जी जनरेटर को एक सिस्टम बनाया हमने, ठीक है, जिसको बोला गया HPS हाइब्रिड पावर जनरेशन। क्लियर हो गया। एक से ज़्यादा सिस्टम को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया गया, डेट इज कॉल्ड द हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, ठीक है। फीचर क्या हो जाएंगे, इट कैन बी यूज टू लिमिटेड या रिड्यूस द डिफरेंट और फिजिबल। हम कर क्यों रहे हैं, जो हमारे जो पॉसिबल फूल हैं बेसिकली वो डे बाई डे हमारे कम हो रहे हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम का यूज़ किया। तो इट में भी प्रोवाइड द पावर एंड कम्युनिकेशन लोकेशन पावर प्रोवाइड कर सकता है, सिस्टम को ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर इनपुट कंपोनेंट हो सकता है, जनरेट एनर्जी जनरेट कर सकता है। ये कंपोनेंट ऑफ क्या क्या हो सकते हैं हमारे कंपोनेंट, नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारा द कंपोनेंट ऑफ हाइब्रिड पावर जनरेशन, जैसे ये हमारा कंपोनेंट है। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला क्या है जनरेशन सोर्स, दूसरा क्या है पावर कंडीशनिंग सिग्नल, थर्ड क्या हमारा AC DC लोड, चौथा क्या हमारा एनर्जी स्टोरेज, पांचवा क्या आपका कंट्रोलर माउंटिंग यूनिट एंड डैम्पर लोड। बेसिकली ये हमारे हमारे क्या कंपोनेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो हमने क्या पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, पहला क्या हो गया हमारा सोलर हो गया, सेकंड क्या आपका वाइंड हो गया, थर्ड क्या आपका बायोमास हो गया, फोर्थ क्या आपका हाइब्रिड हो गया, फिफ्थ क्या आपका जियोथर्मल हो गया और सिक्स क्या आपका ओसिन हो गया, ठीक है। तो हाइब्रिड सिस्टम को भी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है उसको हमने यहाँ पे देख लिया, द कंबाइंड सिस्टम 2002 से एनर्जी 2002 से एनर्जी दो या दो से एनर्जी सिस्टम को मिला के सिस्टम बनाया गया, इसको क्या बोला गया हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम बोला गया। तो वहाँ पे हमने देखा जैसे हमने पीवी पैनल लगाए, वाइंड लगाए और स्मॉल हाइड्रो टरबाइन लगाए,
तीन चीज़ें लगा दी हमने, पीबी पैनल लगाए, वाइंड लगाई और स्मॉल हाइड्रो टरबाइन की हेल्प से हमने एक सिस्टम बनाया जिसको हमने क्या बोला, हाइब्रिड पावर जनरेशन बोला। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम कैन बी विथ ऑपरेट लो पावर। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या क्या है देखा, इट बी यूज टू द लिमिट या रिड्यूस द डिपेंड ऑन ना। ठीक है, जो फॉसिबल फ्यूल की जो लिमिट है हमारे पास है कि हमें इतना ही यूज़ करना, उसका लिमिट को हम लोग क्रॉस करके हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इट में बी प्रोवाइड द पावर रिमोट कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए हमें पावर रिमोट की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसका हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, सिस्टम की एफिशिएंसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द दिस। अब ये कंपोनेंट हो गया हमारे, जनरेटिंग हो गया, पावर सेल हो गया, डीसी एसी हो गया, एनर्जी स्टोरेज हो गया। ठीक है, ये आपके डायग्राम में जो हमने दिखाए हैं। ठीक है गाइस, तो बेसिकली यूट्यूब पे ज़्यादा बड़ा वीडियो बन नहीं पाता है, इसलिए आपको केवल ओवरव्यू दे दिया जाता है। ओके, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।